सामंतवाद, ये अक्सर आप राजनीति में सुनते हैं। मैं मनीष सामंतवाद पे पुनः एक दूसरा एपिसोड लेकर आया। सामंतवाद की व्यवस्था भारत की नहीं है। यह शब्द विदेशों में शुरू हुआ। और क्यों शुरू हुआ? तो सामंतवाद उसे कहा गया जो राज दरबारों के जमीनों को जोतते थे और जोतने के एवज में वहां से पैदावार जो करते थे उनको राजा एक व्यवस्था देते थे, उनको जमीन वो प्रोवाइड करते थे और फिर वो नीचे स्तर पे जाकर किसानों के माध्यम से खेती बाड़ी करवाते थे। वैसे लोग को सामंतवाद कहते थे। लेकिन भारत की राजनीति में सामंतवाद सवर्णों को लेकर के कहा जाने लगा। सामंतवादी व्यवस्था जो यूरोपियन कंट्री के अंदर सामंतवादी व्यवस्था थी, उसको भारत में भी एक राजनीतिक रूप दे दिया गया। और ये उन लोगों ने दिया जिनका मानसिक संतुलन वाकई में सामंतवादी था और द्वेषपूर्ण व्यवस्थाओं के तहत था। आज मैं हाजीपुर लोकसभा और हाजीपुर विधानसभा के क्षेत्र पर ही बात रखूंगा, इसलिए कि यह हमारा घर है, हमारा क्षेत्र है और इसकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जिम्मेवारी हमारी होती है। और यहाँ के लोगों को जागरूक करना हमारी नैतिक भूमिका और नैतिक जिम्मेवारी में भी आता है। तो हम आज बात कर रहे हैं हाजीपुर लोकसभा सीट पे। 1977 से लेकर आज 2005 तक, यानी कि आप देखेंगे कि 49वें वर्ष का सफर तय कर चुका है और अब 50वें वर्ष में एंट्री कर गया है। हाजीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों के महज 5 लोग ही सांसद हुए, उसमें भी 3 लोग एक ही परिवार के वंशानुगत चल रहा है। आप समझ लीजिए, ये वंशानुगत लोकसभा सीट यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विनाश का कारक बना हुआ है। और इसलिए कि अब जब 50 सालों से आरक्षित सीट लोकसभा है और अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जातियों का विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसमें दोषी कौन है? इसमें जो सामंतवादी बातें होती है, सवर्णों को गाली दी जाती है, सवर्णों पर टिप्पणी की जाती है, सवर्णों के साथ अभद्रता की जाती है। आज भारत के संवैधानिक संरचनाओं ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सवर्णों के साथ धोखाधड़ी किया, बेईमानी की है और कहा जाए कि संवैधानिक रूप से कुचलने का काम सवर्णों को यहाँ पे किया। सवर्णों के साथ एक बड़ी स्थिति ऐसी है कि वो अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हैं। एक ऑलरेडी अनुसूचित जाति के लिए सीट बुक कर दिया गया है, उसी जाति से कुछ लोग आएंगे, वही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को हमको वोट देना है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां सवर्णों के पास अपने लिए कुछ नहीं है। और आजाद भारत में 78 साल के आजादी में आप देखेंगे 50 साल से हाजीपुर लोकसभा सीट आरक्षित है। यानी कि आजादी के आधे से ज्यादा, लगभग 70% से ऊपर समय यह हाजीपुर लोकसभा सीट आरक्षित ही चल रहा है और आरक्षण के अधीन ही चल रहा है। अब समय आ गया है कि अगर आरक्षण इसको जारी ही रखना है तो अब आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए सीट रखिए और आरक्षण का लाभ पूर्ण रूपेण सवर्ण समाज को एवं ओबीसी समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि यही दोनों यहाँ पे 50 सालों से राजनीतिक रूप से उपेक्षित है और जिसका खामियाजा यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों का मनोबल यहाँ पे मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाया, मगर एक जाति के हुजूम के कारण हाजीपुर क्षेत्र में अराजकता की स्थिति जाति आधार पर बना के रखी जाती है और इसमें कोई लोकल लोगों की भूमिका नहीं है। एक परिवार जिसने यहाँ पे 35-40 सालों से सांसदीय जीवन जी रहा है 3 पीढ़ियों से, और वो सभी लोग मिलकर हाजीपुर के उन अनुसूचित जाति के लोगों में से 2-4 लोगों को अपना पिट्ठू बना लिया है, दलाल बना लिया है और उनके माध्यम से सभी अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण दोहन लगातार 50 वर्षों से कर रहे हैं। अब जान लीजिए, मैं हाजीपुर के दूसरे पहलू पे आता हूं, जहां हाजीपुर विधानसभा कहते हैं। हाजीपुर विधानसभा जो सीट है
यहाँ एक बड़ी बात है कि अनुसूचित जाति के लिए 50 साल और विधानसभा की बात करें तो 1969 से, यानी लोकसभा के आरक्षण से 8 साल पहले से यहाँ पर मोटे तौर पे आप देखेंगे तो यादवों का ही साम्राज्य है। यादव समाज के ही यहाँ पे विधायक होते रहे हैं और लास्ट जब यादव यहाँ पे विधायक हुए तो वो थे नित्यानंद राय, जो उजियारपुर से केंद्रीय सांसद है और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में, भारत सरकार में। और उन्होंने अपने एक पेड एम्प्लॉय को, जो अवधेश सिंह है, जो हाजीपुर के वर्तमान विधायक हैं, वो कुर्मी कास्ट से आते हैं और उनको अपने पेड एम्प्लॉय को, क्योंकि वो दूर के रिश्ते से भी रिश्तेदारी है, रिश्ते का नाम यहाँ खोलना ठीक नहीं है, लेकिन पूरी हाजीपुर एवं सभी लोग जानते हैं कि अवधेश सिंह और नित्यानंद राय के बीच में एक पारिवारिक वैवाहिक संबंध है, जिसके कारण एक संबंध के साथ पेड एम्प्लॉय रिश्तेदारी गंभीर रिश्ते हैं, जिसके कारण अवधेश सिंह को आगे बढ़ाया गया और विधायक बनाया गया। अब इसमें आप देख लीजिए कि अब अनुसूचित जाति की तो बात हो गई, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं है। अब बचता है ओबीसी समाज। ओबीसी समाज के पास पिछले आप जोड़ लीजिए 69 से यहाँ पे विधायक यादव ही होते आ रहे हैं और 69 से लेकर के 2014 और कहा जाए कि 2025 में भी जो विधायक हैं वो यादवों के संरक्षण में ही है, क्योंकि नित्यानंद राय के पेड एम्प्लॉय है। तो आज तक के आप जाति इस पीरियड का हटा सकते हैं, इसलिए हटा सकते हैं कि अवधेश सिंह पेड एम्प्लॉय हैं और जिसके कारण वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो पूर्ण रूपेण यादवों की ही सरकार है और यादवों की ही सरकार होने के साथ ये स्थिति बनी हुई है कि आज भी यादवों का हाजीपुर क्षेत्र में उत्थान नहीं हो पाया है। यादव समाज की बात करें तो हाजीपुर में वो दारू माफिया, बालू माफिया एवं अवैध जमीन कब्जा करना, इसी सब विषयों में उनका नाम आता है। इसमें आप देख सकते हैं यादव समाज में 10% से ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड और राजनीतिक समझबूझ लगभग शून्य पे है, या वो जाति के नाम पे मतदान करते हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव के परिवार को। हाजीपुर में जो विधायक लगातार भाजपा में है, क्योंकि भाजपा आरजेडी के अराजकता के कारण, 90 के बाद अराजकता गुंडागर्दी के कारण 2020 में 2000 के टाइम में आप देखिएगा कि 1990-95 में नित्यानंद राय जो यहाँ के विधायक रहे हैं उन्हीं को टिकट मिला था। दोनों बार वो हारे, लेकिन तीसरी बार 2000 में वो विधायक बने। फिर 2005 में फरवरी में भी विधायक बने, 2005 के अक्टूबर में भी चुनाव हुआ, उसमें भी विधायक बने और उसके बाद 2010 में 2000 बनते हैं और ये 4 टर्म उनका होता है। 2014 में वो लोकसभा में चले जाते हैं और अपने पेड एम्प्लॉय अवधेश सिंह को यहाँ पे विधायक बनाते हैं, जो रिश्तेदार भी है, वैवाहिक संबंध है उनके यहाँ दोनों का। अब किसका किसके साथ है वो सभी लोग जानते हैं, तो बस इतना ही जान लीजिए। इसके बावजूद आप यह देखेंगे कि 10% जो लोग हैं यादव समाज में, उनकी स्थिति आप देखेंगे वो अच्छी गाड़ियों पे चलते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं में चलते हैं, लेकिन उसमें से भी 5% लोग ही इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज हित में काम करते हैं और भाजपा के साथ हैं, सिर्फ भाजपा के कारण, नित्यानंद राय के कारण नहीं है। नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं जब बिहार में भाजपा के, तो नित्यानंद राय यादवों का वोट नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं और यही कारण है कि यादव भाजपा की तरफ नहीं मुखातिब हुआ और भाजपा से आरजेडी से तरफ लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया और लगातार नित्यानंद राय को जो 90 में वोट मिला, 95 में वोट मिला, वो यहाँ के भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा ऐसे समाज के लोगों का, कुर्मी समाज के लोगों का ज्यादा से ज्यादा वोट मिला, जबकि लालू यादव को यादव और मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, जिसके कारण वो जीतते रहे। लेकिन जब कन्वर्ट हुआ लालू यादव के आतंक के कारण, लोगों की हत्या, लूट, अपराध के, क्योंकि
इन सभी चीजों के लालू यादव मसीहा माने जाते हैं। वो जनता की आवाज बनने का जो नाटक किया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत परिवार के ही उत्थान में लगे रहे और पूरा का पूरा बिहार को लूटने और डराने, धमकाने, गुंडागर्दी, माने हर तरीके का। इसमें मुझे क्या कहना है, हमसे जो पहले यहाँ सभी लोग आप लोग समझते और जानते हैं। फिर भी जब नित्यानंद राय का दौर आता है तो भूमिहार, राजपूत, अन्य सभी समाज के लोग नित्यानंद राय को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक समर्पित कार्यकर्ता न होते हुए भी भाजपा के पास फिर भी सभी लोग मिलकर के नित्यानंद राय को लगातार भाजपा के नाम पे जिताते हैं। लेकिन नित्यानंद राय ने कभी भी उन वर्गों के लिए काम नहीं किया जिन वर्गों ने उनको वोट दिया। वो हमेशा अपनी जाति के प्रति ज्यादा गंभीर रहे और आज भी अपने परिवार और समाज को लेकर के काम करने का प्रयास करते हैं। वो दिखाते जो है कि जैसे आप देखेंगे कि एक पेड एम्प्लॉय लालगंज में विधायक पिछले बार बनाया, वैसे ही पेड एम्प्लॉय को एक पातेपुर में बनाया नित्यानंद राय जी ने। तो उसमें एक राजपूत समाज के विधायक है जो लालगंज से है और वहाँ जो है अनुसूचित जाति की सीट है, तो अनुसूचित जाति के लोगों को विधायक बनाया जो पहले से जिला परिषद सदस्य भी थे और आज के डेट में वो सभी लोग नित्यानंद राय के पेड एम्प्लॉय हैं। चलिए खैर, वो तो बड़ी उधर की बात हो गई। हाजीपुर का विकास बाधित है, इसलिए बाधित है कि लालू प्रसाद यादव ने जो आवाज अपने समाज, यादव समाज को दिया, उसने पढ़ने का मौका उन समाज को नहीं दिया। लेकिन उसी में जो कुछ खानदानी लोग, परंपरागत अच्छे परिवार के लोग थे जो अच्छी सोसाइटी में शुरू से रहे, वो लोग यादवों में 5% आपको अलग दुनिया का दिखेंगे और उनके घर परिवार, रहन सहन की दुनिया बहुत अलग है। और धीरे धीरे जो 5% और भी जो लोग हैं जो एक्टिविटी में आ गए, वो भी लोग राजनीतिक के किसी न किसी प्रकार से अवसरों पे आते चले गए। तो वो 5% भी आपको राजनीतिक रूप से समायोजित होने से, प्लस शिक्षित लोगों के साथ, वर्ग के साथ सामाजिक संरचनाओं में रहने के कारण 10% आपको बहुत ही इंटेलेक्चुअल समाज मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर 10 से 15% और की बात मैं कर लूं तो ये सभी ऐसे लोग हैं कि राजनीतिक गुलामी करते हुए वो राजनीतिक पोषण के तहत वो दारू बालू पे काम करते हैं। आप देखेंगे कि यादवों पे सबसे ज्यादा आप FIR पाएंगे दारू और बालू के रूप में। इसलिए हाजीपुर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हाजीपुर में परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन हाजीपुर में लोग लालू गुट से और भाजपा गुट दोनों से तबाह है। खास करके सवर्ण समाज जो लगातार नित्यानंद राय को वोट दिया भाजपा के नाम पर, उन्होंने हर समाज के लोगों को ठगने का काम किया। भूमिहार समाज हो, राजपूत हो, लालाजी हो, ब्राह्मण हो, कुशवाहा हो, कुर्मी हो, इन सभी वर्गों को अगर देखा जाए तो ठगने का ही काम किया। इसमें सहमति और भागीदारी जो रही लगातार रामविलास पासवान की रही। उन्होंने अपने अनुसूचित जाति के भाइयों को, परिवार के सदस्यों को, तथाकथित जो परिवार बना लेते हैं लोग, उस समाज को ठगने का काम किया और नित्यानंद राय को पोषित करते रहे। क्योंकि नित्यानंद राय अन्य वर्गों का भाजपा के नाम पे और लालू के नाम पर डराकर रामविलास पासवान को भी 77 जब राजनीति में आए, 77 से तो रामविलास थे ही और 90 के आसपास से नित्यानंद राय, 85 से भी रामविलास पासवान को मदद करते रहे और अपने राजनीतिक जीवन से, पढ़ाई के जीवन से राजनीतिक जीवन में भी साथ में तालमेल बैठा करके और आज जो सफल तय किया, उन्होंने कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक बन गए हैं। उसमें भागीदारी समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों का है जिन्होंने भाजपा के नाम पे, RSS के नाम पे एक ऐसा चेहरा लाया कि उस यादव के खिलाफ इस यादव को खड़ा करते हैं तो ये कुछ समाज हित में करेगा। लेकिन लालू यादव से ज्यादा खतरनाक हाजीपुर के लिए नित्यानंद राय हो गए और उन्होंने जितना अवैध कब्जा किया, अवैध वसूली किया, समाज को डरा करके रखा। आज भी मैं बता दूं, मैं खुले तौर पे कहता हूं कि नित्यानंद राय के खिलाफ, या मैं कई वीडियो, आज पहली बार है जब नित्यानंद राय का मैं नाम ले रहा हूं, मैं कई वीडियो में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पूर्व विधायक कह के बात करता हूं तो मुझे कुछ न कुछ खबर, धमकी जैसे वर्ड सुनने को मिल जाता है। खैर उसकी बात और उससे मुझे कोई डर नहीं है। लगातार आप 2-3 दिनों में देखेंगे सीतामढ़ी क्षेत्र में कई भूमिहार परिवार को उजाड़ दिया गया है इसी राजनीतिक द्वेष में। कभी मेरा नंबर भी आ सकता है, लेकिन मुझे उसका डर नहीं है। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के गंभीर हो जाइए।
मैं कोई भी काम करता हूं तो प्रयास करने के तरीकों पे आगे ही बढ़ता हूं, इसलिए कि बिना प्रयास किए मैं इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। इसलिए मैं बता दूं कि सामंतवादी व्यवस्था, जहां मैंने इस वीडियो का शुरुआत किया था, मैं पुनः वहां जाता हूं कि सामंतवादी व्यवस्था अगर देखेंगे तो रामविलास पासवान और नित्यानंद राय, या कहें कि यादव समुदाय के लोग जो लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, सामंतवाद की जिस पे मैं बात करना शुरू किया था उसमें रामविलास पासवान, रामसुंदर दास, एक और राम कुछ थे जो यहाँ के सांसद रहे। फिर रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस अपने जीते जी उन्होंने अपने भाई को हाजीपुर का सीट दिया। उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके पुत्र ने अपने चाचा से वो सीट छीन ली और हाजीपुर से खुद चुनाव लड़कर इस बार सांसद है। यानी ये सभी जो दो जाति की मैं बात कर रहा हूँ, अब जाति पे ही आते हैं, ये दोनों जातियां मिलकर अनुसूचित जाति और ओबीसी से आने वाले यादव जो पूरे ओबीसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इन लोगों ने दोनों ने मिलकर के सामंतवाद की ऐसी नींव रखी है यहाँ पे कि पूरा का पूरा अनुसूचित जाति समाज उस खाई में दब के मर रहा है। वहीं यादव समुदाय का शोषण खास तौर पे नित्यानंद राय प्लस और भी जो यादव समुदाय के विधायक रहे, कम उबेश उन लोगों ने किया और नित्यानंद राय ने पूरा का पूरा कसर पूरा कर दिया। इतना कब्जा किया है जिसकी कलई जो कहानी है वो लगातार आपको प्रशांत किशोर के माध्यम से खुलने ही वाली है। नंबर इनका भी आने ही वाला है। कभी भी किसी भी समय आपको नित्यानंद राय की भी कहानी समझ में सुनने में आ जाएगी। इस पर भी मैं एक छोटा सा 1 घंटे का एपिसोड तैयार कर रहा हूँ। शायद 1 सप्ताह में न हो पाए, लेकिन दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच और चुनाव से पहले मैं आप सभी के बीच में जरूर रखूंगा, ताकि वोटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाजपा और राजद जिस प्रकार से हाजीपुर को पिछले 35 सालों से बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है, और इसमें एक दूसरे को वो राजद को दिखा करके डराते हैं और ये दिखाते हैं नित्यानंद राय को, जबकि दोनों का गठबंधन है। कोई जीतता है तो वो यादव ही जीतता है। पिछले आपको मैंने बता दिया 57 साल से यादव ही यहाँ पे विधायक हैं। इसके बावजूद यादवों की उन्नति, भाषा मर्यादा, लंठई लाठी चलाना, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था जैसे ही आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में, अब अक्सर देखते हो कि जैसे ही नीतीश कुमार की पीरियड में जब लालू परिवार के साथ गठबंधन में जाते हैं तो अचानक सड़कों पे यादवों की लठई शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि उनके कारण हो जाता है, लेकिन जैसे ही नित्यानंद राय का भी राज रहा है, खुद विधायक लगातार हैं, अपने पेड एम्प्लॉय को बनाए हैं, तो शासन नित्यानंद राय का ही है। यहाँ एक लंठई इनके एक ग्रुप है जो हर जगह पे है, आतंक मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। कई अहम मुद्दे हैं, कई आप FIR उठाइएगा तो आप देखिएगा लूट डकैती छिनतई में आज के डेट में यादवों की संख्या हाजीपुर में बहुत ज्यादा है। इसमें कई उदाहरण मैं दे करके भी आगे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो आप सभी को जागरूक करने के लिए ये पहला मेरा वीडियो है जिसमें मैंने नित्यानंद राय का नाम लिया है, और इस नाम को अब रेगुलर लिया जाएगा। और आप सबको आग्रह करूंगा कि आप इस बात को ध्यान में रखिए, अगर हाजीपुर सीट पे अगर पुनः अवधेश सिंह का आगमन होता है, नित्यानंद राय भी हो सकता है कि हाजीपुर पे दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि राघोपुर से उनको चुनाव लड़ने के लिए तेजस्वी के खिलाफ कहा जा रहा है संगठन के माध्यम से, क्योंकि यादवों का वोट लेने का जो दावा नित्यानंद राय करते हैं, थोड़ा सा अपनी औकात नाप ले तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़के, तो इसमें भी काम हो रहा है। इन सभी बिंदुओं पर मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। आप सभी का शुक्रिया, जागरूक बने रहिए। विधानसभा का चुनाव है, इसमें जागरूक रह करके अपने समाज को, राष्ट्र को एक मजबूती प्रदान करिए। यादव समुदाय मेरे वीडियो से आहत नहीं हुई, गंभीरता से सोचिएगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई, आपके ऊपर जो केस है SC ST एक्ट का सबसे ज्यादा केस आपके ऊपर है, इसको समझिए, देखिए कि कितना आप लोग के साथ यहाँ शोषण करने का काम आपके ही यादव समुदाय के 67 सालों से रहे हुए लोगों ने लगातार किया है। 67 नहीं, 57 सालों से
विधायकों ने रहते हुए आपको पढ़ने लिखने सामाजिक संरचनाओं में शामिल नहीं होने दिया। तो फिर क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं फिर आगे इस पे बात करूंगा। तो आप सभी का एक बार पुनः शुक्रिया। शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कोई भी कमेंट हो आप कमेंट जरूर करिए। हम आपसे सीधा जुड़ेंगे, उस पर भी आपको जवाब देंगे। जवाब इस प्रकार से देंगे कि आप जागरूक होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी।